मेरे भाइयों, कैसे लोग थे अल्लाह से डरने वाले, कैसे लोग थे। हाँ, कैसी लड़कियां थी अल्लाह से डरने वाली, कैसी कैसे लोग थे। जरा देखो, हमारे फारूक के दौर के अंदर भी वो वाक़या आपने सुना होगा, जिस लड़की को उसकी माँ ने कहा था, वो मेरी बेटी रात की तारीकी है, चलो उठो दूध के अंदर पानी मिला दो, कोई देखने वाला नहीं है। मेरी बहनों सुनो, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु रात में चक्कर लगा रहे हैं, और उमर फारूक ने जब सुना कि बुढ़िया औरत कह रही है, आई मेरी बेटी हो, आई मेरी बेटी उठो और दूध के अंदर पानी मिला दो, दूध के अंदर तुम पानी मिला दो, हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा, हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, हम ज़्यादा फायदा कमा लेंगे। और मेरी बेटी उठो, रात की तारीकी है, कोई देखने वाला नहीं है। उमर फारूक उस बुढ़िया की आवाज़ सुन रहे हैं। लड़की उठती है और उठने के बाद वो कहती है, ओ मेरी माँ, आप कह रहे हैं कि उठो और दूध के अंदर पानी मिला दो। उमर फारूक ने तो ऐलान किया है कि कोई दूध के अंदर पानी न मिलाए, कोई दूध के अंदर पानी न मिलाए। माँ कहती है, ओ मेरी बेटी, हाँ मैं ये कह रही हूँ कि दूध के अंदर कोई पानी ना मिलाए, ये तो उमर फारूक ने कहा है, लेकिन मेरी बेटी कोई देखने वाला नहीं है, चलो तुम दूध के अंदर पानी मिला दो। लड़की ने कहा कि माँ, मुझे मालूम है माँ नहीं देख रही है, मुझे मालूम है कि उमर फारूक नहीं देख रहे, उमर फारूक का सिपाही नहीं देख रहे, लेकिन ऐ मेरी माँ, जिस अल्लाह के ऊपर हम और आप ईमान रखते हैं, जिस अल्लाह को अल्लाह मान रहे हैं, जो अर्श के ऊपर मुस्तवी होते हुए फर्श की तमाम चीज़ों को जानने वाला है, वो अल्लाह तो हमारी हरकतों को तो रिकॉर्ड कर रहा है, हमें तो अल्लाह ताला देख रहा है। उस अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देंगे, उस अल्लाह को क्या बताएंगे, उस अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देंगे। मेरे भाइयों, ये सुनना था कि उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटी, दूध के अंदर पानी ना मिलाया जाए। एक लड़की का ईमान कितना ज्यादा मजबूत था कि मेरी माँ दुनिया की फायदा के लिए हम आखिरत का सौदा न करें, आखिरत को बर्बाद न करें। आज हमारी लड़कियों और आज हमारे लड़कों के अंदर अगर ये दीनदारी पैदा हो जाए, ये तकवा पैदा हो जाए, ये खशियत पैदा हो जाए, ये खौफ इलाही पैदा हो जाए कि अल्लाह ताला देख रहा है, मोबाइल का भी गलत इस्तेमाल करना हमारा ये नौजवान लड़का और हमारी ये नौजवान लड़कियां बंद कर देंगी, हमारे समाज के अंदर गंदगियां खत्म हो जाएंगी। अल्लाह देख रहा है, तुम कहीं भी रहो, वो अल्लाह तुम्हारी हरकतों से बाखबर है, तुम्हारी हरकतों को अल्लाह ताला देख रहा है। इस वजह से तुम अपने अंदर कोई बुराई करो, अल्लाह ताला से डरते रहो, क्योंकि अल्लाह का पकड़ बड़ा ही जबरदस्त है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ी, अल्लाह का अज़ाब वाक़ई होने वाला है, अल्लाह का अज़ाब वाक़ई होने वाला है। मेरे भाइयों, कब मौत आ जाएगी कोई जानता नहीं है। इस वजह से बुराई करने वालों, आई मौजमपुर के लोगों, शराब पीने वालों, जुआ खेलने वालों, हरामखोरी करने वालों, रिश्वत लेने वालों, सूद का काम करने वालों, बीड़ी और सिगरेट का काम करने वालों, सुनो, अल्लाह कहता है, आई मेरे बंदो, जल्दी से तौबा कर लो, वरना मेरा पकड़ बड़ा ही जबरदस्त है, बड़ा ही खतरनाक है। जब मैं पकड़ता हूं तो दुनिया की कोई ताकत छुड़ा नहीं सकता है, कोई छुड़ा नहीं सकता है। गौर कीजिए आप, अगर अपने अंदर दीनदारी पैदा करना है, हाँ, क़द अफ़लहल मोमिनून, अल्लाह कहता मोमिन कामयाब है, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज के अंदर खुशो इख्तियार किया करते हैं। नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज पढ़ो, ऐसा पढ़ो गोया कि अल्लाह देख रहा है। नमाज भी पढ़ रहे हैं और नमाज के साथ साथ
अपने शर्मगाह की हिफाजत भी कर रहे हैं, अपने नजरों की हिफाजत भी कर रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते फल आईदानी ज़िनाहुमन नज़रो, आंखों से गलत चीजें देखना भी ज़िना है। अपनी आंख से गलत चीज को देखते हो, इसको भी इस्लाम ने ज़िना करार दिया है। अपनी बीवी के साथ, अपने बीवी के अलावा उस बीवी की बहन के हाथ को भी टच करते हो, ये भी इस्लाम ने ज़िना करार दिया है। अपनी सालियों को अपनी बाइक में घुमाने वालों, अपने सालियों को मॉल में ले जाकर के शॉपिंग कराने वालों, अपने सालियों को जाकर के पार्कों में घुमाने वालों, होटलों में खिलाने वालों, सुनो इस्लाम ने इसको हराम करार दिया है। तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए जायज़ है, तुम्हारी बीवी की बहन तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। उससे पर्दा, वो लड़की तुमसे पर्दा करेगी। फल आईनानी ज़िनाहुमन नज़रो, फरमाया आंखों का ज़िना, आंखों से गलत चीज़ों का देखना ज़िना है। रात में अगर तुम मोबाइल देख रहे हो और मोबाइल के अंदर लड़कियों के डांस को देख रहे हो, उसकी कमर को देख रहे हो, उनके बालों को देख रहे हो, उनकी आंखों को देख रहे हो, ये भी इस्लाम ने इसको भी ज़िना करार दिया है। इसको भी ज़िना कहा है कि आंखों से गलत चीज़ों को देखा जाए, ये भी ज़िना है। अपने बाप ने अपने घर के छत के ऊपर जाकर के दूसरे की बहन को झांका जाए, उसके जिस्म को देखा जाए, ये भी इस्लाम ने इसको भी ज़िना करार दिया है। फलाइनानी ज़िनाहुमन नज़रो वल उज़नानी ज़िनाहुमल इस्तिमाउ, और कान से गलत चीज़ों का सुनना भी ज़िना है। कान से आज हमारे यहाँ ईयरफोन लगा लिया, चल रहा है, सुन रहा है, पूछो क्या सुन रहे हो? सुन रहा हो, कुरान की आयत थोड़ी सुनता है। रमजान आया सब कुछ डिलीट, रमजान से पहले सब जायज। कान में लगा करके सुन रहा है, गाने सुन रहा है, मालूम है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कया कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको जहन्नम में डाला जाएगा, और जहन्नम में उसके कान में पिघला करके शीशा डाला जाएगा। अल्लाह के नबी ने पूछा ये कौन लोग हैं जिसके कानों में शीशा पिघला करके डाला जा रहा है? फरमाया ये वो लोग हैं जो दुनिया में गाना सुना करते थे। ओ अपने मोबाइल से गाना सुनने वालों, सोचो अल्लाह के यहाँ तुम्हारे कानों के अंदर गरम गरम शीशा पिघला करके डाला जाएगा, तुम क्या उस अज़ाब को बर्दाश्त कर सकते हो? फरमाया फल उज़नानी ज़िनाहुमल इस्तिमाउ, अपने कानों से गलत चीज़ों का सुनना भी ज़िना है। वल्यदो ज़िनाहुल बत्शो, और अपने हाथों से गलत चीज़ों को पकड़ना, टच करना, किसी को छूना, ये भी इस्लाम ने इसको भी ज़िना करार दिया है, ये भी ज़िना है। आज देखिए अपने यहाँ चौराहों में बैठ करके वो लड़की जा रही है, नजर दौड़ा रहा, वो जा रही है, नजर दौड़ा रहा, रास्ते में बैठो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इय्याकुमुल जुलूस, ऐ लोगों रास्ते में बैठने से अपने आप को रोको, रास्ते में चौराहों में मत बैठो। आपने रास्ते में बैठने से मना किया है। सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के नबी अगर हम रास्ता में न बैठे, अगर हम चौराहे में न बैठे, चौराहे में बैठते बहुत से अपने दोस्त ला करके हमसे बातें किया करते, अय अल्लाह के नबी हम अगर चौराहे में नहीं बैठेंगे तो हमारी जिंदगी कैसे कटेगी? आपने फरमाया अगर तुम रास्ते में बैठते हो तो रास्ते का हक अदा किया करो। सवाल किया वमल हक़्क़ु तरीक़ या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल ये बताइए कि रास्ते का हक किया है, रास्ते का हक किया है? आपने फरमाया जब तुम रास्ते में बैठो तो अपनी नजरों की हिफाजत किया करो, अपने नजरों की हिफाजत करो। कोई लड़की जा रही है तुम उसके ऊपर नजर दौड़ा रहे हो, कोई लड़की जा रही है उसको तुम देख रहे हो, क्या तुम अपने नजरों की हिफाजत करो। और फरमाया वल अम्र बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर, भलाई की दावत दो और बुराइयों से रोको, भलाई की दावत दो और बुराइयों से रोको। और याद रखिए हम मुसलमान हैं और मुसलमानों का ये सेवा होना चाहिए, ये तरीका होना चाहिए, अगर कहीं कोई बुराई हो तो उसको अपनी जबान से रोकिए,
ये काम कर रहे हो गलत है। जब यहाँ के लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि जलसा के दिन जब यहाँ पे बाजार नहीं लगेगा, तो क्यों बाजार लगाओ? क्या कोई नौजवान खड़ा होकर के इन दुकान लगाने वालों को भगा ना सका? जबान से कह ना सका मत लगाओ? हमारी बहनें, हमारी बेटियां इन जलसों के बजाय इन बाजारों में आएंगी, हमें नेकियां कम, बुरा और हमें गुनाह ज्यादा मिलेंगे। मेरे भाइयों, क्या नौजवान ऐसे नहीं है मौजूद? आज हमें ऐसे नौजवानों की जरूरत है, ऐसे नौजवानों की जरूरत है। और याद रखो, ऐसे ऐसे नौजवान गुजरे हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कभी कहा था अगर किसी कौम को बर्बाद करना हो, किसी कौम को तबाह करना हो, किसी कौम को खत्म करना हो, तो उस कौम के अंदर बम बारूद चलाने की जरूरत नहीं है। उस कौम के ऊपर बम बारूद चलाने की जरूरत नहीं है। उस कौम के नौजवानों के अंदर बेहयाई फैला दो, उन कौम को बेहया बना दो। आज हमारे कौम के नौजवान बेहया हो चुके हैं, हमारी लड़कियां बेहया हो चुकी है, घर से निकल रही है बगैर दुपट्टे के निकलती है, कोई शर्म नहीं आती है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे ला युकल्लिमुल्लाहु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे लोगों के से बात नहीं करेगा। अब बताइए, आप दुनिया में किसी से बात नहीं करते हैं, इसका मतलब ये उससे आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्से हैं, इस वजह से उससे बात नहीं, तुमसे बात ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम इस लायक नहीं कि तुमसे हम बात करें। आप कुछ लोगों से बहुत नाराज होते तो उससे बात नहीं करते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे अल्लाह ताला बात नहीं करेगा। ला युकल्लिमुल्लाहु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बात नहीं करेगा, कलाम नहीं करेगा। अब अल्लाह ही बात नहीं करेगा, अल्लाह के अलावा कौन है जो क़यामत के दिन काम आएगा? अल्लाह ही बात नहीं कर रहा। वला युज़क्कीहिम, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पाक भी नहीं करेगा, गुनाहों से पाक भी नहीं करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को दर्दनाक अज़ाब देगा। अल्लाह अज़ाब कहा, फिर अलीम कहा, यानी दर्दनाक अज़ाब ऐसे लोगों को देगा। पूछा गया कि अल्लाह के नबी, ये कौन लोग होंगे जिनसे अल्लाह ताला बात नहीं करेगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये वो लोग होंगे जो अपने माँ बाप को दुनिया में सताया करते हैं, जो अपने माँ बाप को सताया करते हैं। और दूसरे वो लोग होंगे जो एहसान करके एहसान जतलाया करते हैं। और तीसरे लोग होंगे वो दयूस, जिनकी बहन और बेटी, जिनका बाप बेटा अगर कोई गलत काम करे तो बाप मना न करे, यानी बहन बेटियों को गलत कामों से न रोकता हो, ऐसे लोगों से भी अल्लाह ताला बात नहीं करेगा। आज हमारा लड़का मोबाइल में गाना सुन रहा है, बाप बगल में बैठा, वो कुछ नहीं ठोकेगा। उसकी बेटी बगैर पर्दा के जीन्स टी शर्ट पहन करके और दुपट्टा को बस ऊपर से रख लिया, बाल दिखाते हुए जा रही है, उसका बाप नहीं रोकेगा, उसका भाई नहीं मना करेगा, कुछ नहीं बोलेगा। मुसलमान होकर कोई मुसलमान नहीं है। कहा तुम्हारी ईमान का क्या हुआ, तुम्हारी हया कहाँ गई? अल्लाह ऐसे लोगों से बात नहीं करेगा जिनकी बहन बेटी बीवी में पर्दा होकर के घूमती हो, गलत काम करती हो, उसका भाई उसका बाप, उसका भाई, उसका शौहर उसे मना न करता हो, तो ऐसे लोगों से अल्लाह ताला क़यामत के दिन बात भी नहीं करेगा और दर्दनाक अज़ाब देगा। अपने समाज को अगर सुधारना हो और अच्छा काम करना हो तो अपने समाज के अंदर एक काम और कीजिए। ये बड़े बड़े जलसे तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 15 दिन में औरतों का एक प्रोग्राम का सिस्टम कीजिए। 15 दिन 10 दिन के अंदर एक औरतों का प्रोग्राम बनवाइए। लड़कियों के लिए एक अलग से प्रोग्राम होना चाहिए। आपकी यहां मस्जिद में क्या औरतों का इंतजाम है? नहीं है। मक्का चले जाओ आप, खाना काबा का दीवार, खाना काबा का जब आप तवाफ करो तो आपको अपने साथ साथ लड़कियां भी नजर आएंगी।
खाना काबा इतना पवित्र जगह है, उस जगह में लड़कियां मर्दों के साथ तवाफ कर रही हैं और इस्लाम ने इसको इजाजत दे दिया है। मस्जिद नबवी चले जाओ, मस्जिद नबवी के अंदर मर्द नमाज पढ़ते हैं तो बगल में औरतों भी हजारों हजार की तादाद में नमाज पढ़ रही हैं। मेरे भाइयों, औरतों को मस्जिदों से मना क्यों कर रहे हो? औरतों को मस्जिदों से तुमने क्यों रोक रखा है? औरतों को बाजारों का तुमने ताल्लुक बना दिया है, औरतों को बाजार से तुमने उसका दिल लगा दिया है। हमारी लड़कियां, हमारी औरतें, हमारी बहनें बाजार की जीनत बन रही है, बाजार की खूबसूरती बन रही है। हमारी लड़कियां पार्कों में जाकर के अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही हैं, क्योंकि इसको तुमने तालीम नहीं दिया, इनको तुमने इस्लाम का दर्स नहीं दिया, इसको तुमने मस्जिदों से नहीं जोड़ा, इसको तुमने मदरसों से नहीं जोड़ा, इनको तुमने उलमा से नहीं जोड़ा, इनका ताल्लुक तुमने गलत चीजों से जोड़ दिया है। इस वजह से हमारी लड़कियों के अंदर से हया निकल चुकी है। हमारी लड़कियों को मस्जिदों से मना मत करो। अपने नेक, अल्लाह कहता, अल्लाह के नबी कहते ला तमनाउ मना, अल्लाह के नबी कहते हैं कि ऐसी लड़कियों को, अल्लाह की नेक बंदियों को मस्जिदों से मत रोको। जुमे के दिन तुम तो खुतबा सुनने के लिए जाते हो, तुम्हारा ईमान तो मजबूत होता है, लेकिन तुम अपने बहनों को लेकर के मस्जिदों में क्यों नहीं जाते हो? अपनी बेटियों को मस्जिदों में लेकर के क्यों नहीं जाया करते हो? इनको बाजार का लत लगा रहे हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह की नजर में सबसे बुरी जगह बाजार है, सबसे बेकार जगह बाजार है, सबसे खराब जगह बाजार है और सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है। अपनी बेटियों को तुम बाजारों की जीनत बनाते हो, अपनी बेटियों और अपने बहनों को तुम बाजार की खूबसूरती बनाते हो। तुम्हारे बहनों और बेटियों से कोई और फायदा उठा रहा है। अपनी बेटियों को मस्जिदों में लेकर के जाओ। एक माहौल बनाइए। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना सकते हो, घर बना सकते हो, मकान बना सकते हो, क्या लड़कियों के लिए ऊपर से एक मंजिला औरतों के लिए नहीं बना सकते हो? जाओ हैदराबाद के अंदर चले जाओ, आपको हर मस्जिद के अंदर औरतों का इंतजाम मिलेगा। केरला के अंदर चले जाओ, हर मस्जिद के अंदर आपको औरतों का इंतजाम मिलेगा। आप बम्बई की सरजमीन में जाओ, वहां भी आपको लड़कियों के लिए मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने का इंतजाम मिलेगा। इसी कलकत्ता के अंदर भी जाओ, बास मस्जिदें आपको ऐसी मिलेंगी जहां पे लड़कियां जाकर के नमाज अदा किया करती हैं। जब इनको दीन नहीं बताओगे तो ये दीनदार कैसी होंगी? मेरे भाइयों, अपने लड़कियों को दीनदार बनाओ, उसके लिए आपको दीनी माहौल से जुड़ना जरूरी है। अपने मोबाइल से गाने को डिलीट करो, फिल्मों को डिलीट करो और अपने मोबाइल के अंदर कुरान की आयतों को लोड करो, कुरान की आयतों को अपलोड करो, उलमा की तकरीरों को अपलोड करो। रात में सोते समय सूरह यासीन लगाओ, रात में सोते समय सूरह मुल्क की तिलावत लगाओ, रात में सोते समय सूरह बकरा की तिलावत लगाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा व इन्न शयातीना यनफिरु मिनल बैतिल लज़ी तुक़रा फीहि सूरतुल बकरा। जिसके घर के अंदर अल्लाह, जिसके घर के अंदर सूरह बकरा की तिलावत होती हो, उस घर के अंदर शैतान अपनाता नहीं है, उस घर के अंदर शैतान जन्म नहीं ले पाता है। शैतान को अपने घर से भगाइए और सुबह कीजिए तो अल्लाह के नाम के साथ सुबह कीजिए। अपनी बीवियों को दीनदार, बेटियों को दीनदार कौन बनाएगा? मौलवी साहब तो आपकी बीवी को नहीं बनाएगा, आपकी बेटी को नहीं बनाएगा, आपकी बहन को नहीं बनाएगा, आपको बनाना पड़ेगा। अपने घर को सुधार लो, पूरा समाज सुधर जाएगा। अपने घर को सुधार लो। मेरी बहन कैसी है, मेरी बेटी कैसी है, मेरी बीवी कैसी है? मेरी बीवी क्या बगैर पर्दा, बगैर दुपट्टा के बाहर जाती है क्या? तुम तालीम दे रहे हो लेकिन तरबियत नहीं दे रहे हो। पढ़ा तो रहे हो लेकिन दीनी तालीम नहीं दे रहे हो। अपने बेटियों और अपने बेटों को दीनी तालीम। गौर करो मेरे भाइयों, अपने समाज को इस्लामिक माहौल में अगर तब्दील करना है, इस्लामी माहौल में अगर बदलना है तो एक तीसरा काम आपको ये करना पड़ेगा, एक तीसरा काम आपको ये करना पड़ेगा। अपने घर के अंदर कुरान का दर्स शुरू करो। खुद बैठो, बेटी को बैठाओ, बीवी को बैठाओ,
माँ को बैठाओ, हिंदी में भी कुरान आ गया, बंगला में भी कुरान है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, हर जबान में आपको कुरान मिलेगा, उसका तर्जुमा आपको मिलेगा। रोजाना बारी लगाइए, आज ये पढ़ेगा कुरान, कल वो, कल वो, कल वो। 5 मिनट बैठ करके अपने घर में सब बैठ करके कुरान पढ़िए और कुरान सुनिए। एक माहौल बनाइए, आप रोजाना एक सिस्टम बनाइए। खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक माहौल बना सकते हैं कि रोजाना इशा के बाद, नमाज पढ़ लेने के बाद, घर में खाना खाने के बाद 5 मिनट के लिए सब बैठेगा और सबको इस्लामिक दुआ सुनाना पड़ेगा, कुरान पढ़ना पड़ेगा, कुरान सुनना पड़ेगा। एक माहौल आप बनाइए। ये नहीं कर सकते, ये करना पड़ेगा। और अपने घर के अंदर बुराई को देखो तो उसको रोको। अपने बेटा ही क्यों ना हो उसको भी मना करो, क्योंकि तुम्हें मालूम है जब तुम्हारा बेटा दुनिया के अंदर अगर आग में जा रहा हो, छोटा सा बच्चा है, उसको आग के बारे में नॉलेज नहीं है, आग के बारे में जानकारी नहीं है, वो बच्चा आग के पास जाता है, आप उस बच्चे को रोक लेते हो और अपने गोद में उठा लेते हो। ऐ बच्चे, आग के पास मत जाओ, ये तुम्हें जला करके रख देगी, ये आग तुम्हें तबाह हो बर्बाद करके रख देगी। अपने बेटों और अपने बेटियों को तुम दुनिया की आग से बचा लेते हो, लेकिन जहन्नम की आग से अपने बच्चों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अल्लाह कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालो तुम अपने आप को और अपने परिवार वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपने परिवार वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपने बीवी और बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपने समाज के लोगों को भी जहन्नम की आग से बचाओ, क्योंकि जहन्नम की आग दुनिया के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही खतरनाक है। दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तेरा बेटा, जल जाए तो आपको तकलीफ होती है, आखिरत की आग में अगर तेरी बेटी जाएगी तुम कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? अपनी बेटों को जब दुनिया की आग से बचाने की फिक्रमंद हो तो आखिरत की आग से बचाने की फिक्रमंद क्यों नहीं हो? इसी वजह से हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे से कहा था, या बुनैया अक़िमिस सलाता व अमुर बिल मारूफी वन्हा अनिल मुनकर। ऐ मेरे प्यारे बेटे, ऐ मेरे पुत्र, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे लख्ते जिगर नूरे नजर सुनो, या बुनैया अक़िमिस सलाह, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम करना, नमाज कभी भी जानबूझ करके मत छोड़ना। ऐ मेरे बेटे नमाज पढ़ते रहना, व अमुर बिल मारूफ, और भलाई की दावत देते रहना, वन्हा अनिल मुनकर, और लोगों को बुराइयों से रोकते रहना। इन्ना ज़ालिका मिन नज़मिल उमूर, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा जिगरे का काम है, भलाइयों की दावत देना। आज नौजवानों के अंदर भलाइयों की दावत नहीं दी जा रही है, आज बुराइयों की तरफ लोगों को बुलाया जा रहा है। एक मूवी आई है, एक मूवी देखने के लिए कितना पैसा लगता है? लड़का बोलता है चल ना मैं दिखाऊंगा। हाँ, गलत काम करने के लिए जा रहा है, चल ना मैं तेरा टिकट कटा दूंगा। बुराई कर रहा है, बुराइयों की दावत दे रहा है। देख रहे हो, बुराइयों की तरफ लोगों को बुलाया जा रहा है। कि होना यह चाहिए था भलाइयों की तरफ लोगों को दावत दिया जाए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। अपने समाज को दीनी माहौल बनाने के लिए अपने घर का एक सिस्टम, एक निज़ाम आपको बनाना पड़ेगा। एक और काम आपको करना पड़ेगा, आप अपने बच्चों के ऊपर नजर दौड़ाइए कि आपका बच्चा का दोस्त कौन है, आपकी बेटी की सहेली कौन है। अगर आपका बेटा का दोस्त दीनदार है, नमाजी है, अल्लाह से डरने वाला है, तो चलो ठीक है, तुम उस बच्चे को उस दोस्त के साथ रहने दो। तुम्हारी बेटी की सहेली, फ्रेंड,
अगर दीनदार नहीं है, सर में दुपट्टा नहीं रखती है, नमाज की पाबंद नहीं है, कुरान की तिलावत नहीं करती है, तो अपनी बेटियों को इन लड़कियों से दूर रखो, इन सहेलियों से अपनी बेटियों को बचाओ, क्योंकि वो लड़की बेदीन है तो तेरी बेटी को भी बेदीन बना देगी, तेरी बेटी को भी बेहया बना देगी, तेरी बेटी को भी बेशरम बना देगी, तेरी बेटी को भी ज़िनाकार बना देगी, तेरी बेटी को भी बेपर्दा बना देगी, तेरे बेटी की दो सर से दुपट्टा निकलवा करके रख देगी। इस वजह से अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अपने दोस्तों अगर किसी को चेक करना हो तो उसके दोस्तों को देखो कि उसका दोस्त कैसा है। फल्यंजुर अहादुकुम मन युखालिल, उनके दोस्तों को देखो कि उसका दोस्त कैसा है। और मेरे भाइयों, ये दोस्ती बड़ा ही डेंजर चीज है। कल क़यामत के दिन आदमी ऐसे ऐसे दोस्तों के बारे में सोचेगा, लड़कियां सोचेंगी, आय अल्लाह, काश के मैंने दुनिया में फला को अपना सहेली न बनाई हुई होती, फला को अपना फ्रेंड बनाई ना हुई होती, तो आज मैं जहन्नम में न जाती। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। कल क़यामत के दिन एक इंसान चीख करके कहेगा, आय अल्लाह, फला की दोस्ती ने मुझे जहन्नम में पहुंचा दिया है, फला दोस्त की वजह से मैं जहन्नम में जा चुका हूँ, फला फ्रेंड की वजह से मैं जहन्नम में चला गया। आय अल्लाह, काश के मैं दुनिया में फला को अपना दोस्त न बनाया होता, काश के मैं फला को अपना सहेली न बनाई हुई होती। फला ने गलत काम किया, मुझे भी गलत काम करने पे मजबूर कर दिया। मेरी सहेली अपने बॉयफ्रेंड से मिला करती थी, उसने भी मुझे बॉयफ्रेंड दिलवा दिया और मैं उसी चक्कर में लग कर के मैं भी ज़िना कर बैठी। कुछ लोग चीख करके कहेगा कि अल्लाह, मैं तो शराब नहीं पीता था, लेकिन मेरी दोस्ती फला के साथ हुई और फला ने शराब पीता था और फला को देखते हुए मैं भी शराबी बन गया। काश के मैं दुनिया में उसको अपना दोस्त न बनाया होता तो मैं भी शराब न पीता, मैं भी शराब के लत में न पड़ता। फला ने जिना किया और उसने कहा कि चलो दोस्त, जिना करने में बड़ा मजा आता है, उस दोस्त की चक्कर में मैंने भी जिना कर लिया। काश के मैंने दुनिया में फला से दोस्ती न की होती। लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्रि बाद इज़ जाअनी, मुझे इस्लाम मिल जाने के बाद मैं गुमराह हो गया, मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मिल जाने के बाद, नबी की तालीम मिल जाने के बाद मैंने नबी का इनकार किया, मैंने नबी की दावत न मानी, मैंने रसूल की बातों को न माना। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, इसी वजह से अपने अपने बेटियों को देखो कि उसकी सहेली कौन है, अपने अपने बेटों को देखो कि उसका दोस्त कौन है। अच्छा दोस्त बनाओ। अगर तेरा भाई अगर तेरा दोस्त नमाजी है तो तू भी एक न एक दिन नमाजी बन जाएगी, बन जाएगा। और अगर तेरी सहेली अगर दीनदार है, पर्दा करने वाली है, तो तू भी पर्दा करने वाली बन जाएगी। इस वजह से मेरे भाइयों, अगर समाज के अंदर इस्लामी माहौल पैदा करना है तो ये आपको करना पड़ेगा। कोई मौलवी आपको सुधार नहीं सकता है, कोई नबी अब नहीं आएगा। ला नबी अबादी, आपने फरमाया था मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मेरे बाद कोई डराने वाला नहीं आएगा। अल्लाह की नबी कहते हैं व अनल आकिब, मैं सबसे लास्ट में आया हूँ, मेरे बाद कोई आने वाला नहीं है, मेरे बाद कोई रसूल दुनिया में नहीं आएगा। ये उलमा है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा नबियों की वारिस है। ओ लोगों, दुनिया के अंदर सबसे अच्छे वो हैं जो दावत का काम कर रहा हो, जो अल्लाह की तरफ बुला रहा हो। अल्लाह की तरफ बुलाने वाला सबसे अच्छा है। आज के दौर में बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे इन जलसों से क्या फ़ायदा है, इन दावत व तबलीग से क्या फ़ायदा है। अरे दावत व तबलीग मत करो मेरे भाइयों, ये तो नबियों का काम है, ये तो रसूलों का काम है, ये तो नेक बंदों का काम है। और इसी काम के लिए तो अल्लाह ताला ने हमें और आपको पैदा किया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। तुम्हें दुनिया में खाने पीने के लिए नहीं
नहीं पैदा किया, बैंक बैलेंस जमा करने के लिए नहीं पैदा किया, तुम्हें दुनिया में अल्लाह ने भलाई की दावत देने के लिए पैदा किया है, बुराइयों से रोकने के लिए पैदा किया है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम में से कोई किसी बुराई को देखे तो जबान से मना करे, और अगर जबान से मना करने से नहीं मानता हो तो उसको हाथ से मना करे, हाथ से रोके, और अगर हाथ से भी ना माने फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानी फ़इल्लम यस्तती फ़बिक़ल्बी वज़ालिका ज़फ़ुल ईमान। अगर हाथ से भी मना न करने पर न माने तो दिल से बुरा जानो कि ये गलत कर रहा है, यानी ऐसे लोगों से ताल्लुक नहीं रखेंगे मेरे भाइयों। लेकिन दावत का काम होते रहना चाहिए, तब समाज के अंदर बिगाड़ खत्म होगा। वरना आप सोचेंगे ये गलत कर रहा, करने तो मेरे बाप का क्या जाता है, हाँ ये शराब पी रहा, पीने दो, मेरे बाप का क्या जाता है, इसकी बेटी गलत कर रही, करने दो, मेरी बेटी का क्या प्रॉब्लम होने वाला है। आपने ऐसी मिसाल अल्लाह के रसूल ने दी है। आपने फरमाया कि कोई कश्ती समंदर में जा रही हो और उसके अंदर 2 मंजिलें हो, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे के ऊपर, और नीचे वाला ऊपर जाकर के पानी लाता हो, ऊपर जाकर के प्यास लगी, ऊपर चला गया, पानी दे दो, पानी लेके चला आया, और सोचने लगा कि अरे बार बार ऊपर जाने की क्या जरूरत है, हम नीचे ही, हम तो सबसे नीचे मंजिले में है, यहीं पे गड्ढा कर लेते हैं, यहीं पे सुराख कर लेते हैं और पानी निकाल करके पी लेते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर ऊपर वाला नीचे वाले को मना न करे, ऊपर मंजिले वाला नीचे वाले को मना न करे कि इस कश्ती में नीचे सुराख मत करो, हम तुम्हें ऊपर से पानी दे देंगे, अगर वो मना न करें तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि पूरे कश्ती वाले डूब करके मर जाएंगे। इस वजह से हम एक माशरे के अंदर है, एक कश्ती के अंदर सवार है, अगर किसी घर के अंदर कोई लड़की गलत करती है, तमाम समाज वालों को चाहिए कि उस लड़की को गलत काम से मना किया जाए। आज वो गलत कर रही है, कल तेरी बहन भी गलत कर सकती है, कल तेरी बेटी भी गलत कर सकती है। आज अगर कोई शराब पीता है तो मुआशरे वाले लोग उसको मना करें, और खास करके अगर समाज का जो सरदार है उसको तो ज्यादा इस काम में हिस्सा लेना चाहिए, समाज का जो मुखिया उसको भी हिस्सा लेना चाहिए, समाज का जो बड़ा आदमी है उसको आगे रहना चाहिए। अगर कोई आदमी ज़िना करता है उसको मना करो, शराब पीता हो उसको मना करो, चोरी करता हो उसको मना करो, क्योंकि इसी के लिए तो अल्लाह ताला ने पैदा किया है। और गुनाह करोगे तो गुनाह करके जन्नत में नहीं जा सकते हो, एक गुनाह की वजह से अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया, तो इतने गुनाह करके जन्नत में कैसे जा सकते हो। कभी कभी अपने इस दिमाग के अंदर सोचो, कभी कभी गौर करो मेरे भाइयों, इतने गुनाह करने के बाद हम जन्नत के अंदर कैसे एंट्री कर सकते हैं। एक गुनाह करते तो हो सकता था अल्लाह माफ कर दे, गुनाह पे गुनाह, सुबह फजर के वक्त नमाज ना पढ़ी, असर में, ज़ोहर में, मगरिब में, इशा में भी नमाज ना पढ़ी, गाना सुन रहे हैं, दूसरी लड़कियों से बातें कर रहे हैं, कुरान की आयतें भी, आयतों की भी तिलावत नहीं कर रहे हैं, हराम खोरी कर रहे हैं, सारा का सारा बुराइयां हम और आप कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों गौर करो, जन्नत में जाए तो कैसे जाए, जन्नत में जाना इतना आसान नहीं है। अल्लाह कहता है अब हासिब तुम अंतदखुल जन्ना, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि जन्नत में इतनी आसानी से चले जाओगे। जन्नत में जाने के लिए तुम्हें सब्र करना पड़ेगा, जन्नत में जाने के लिए तुम्हें रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़नी होगी, रात में उठ करके अल्लाह को याद करना होगा। जन्नत में जाने के लिए तुम्हें अल्लाह के सामने रोना पड़ेगा, जन्नत में जाने के लिए तुम्हें हराम कामों से बचना पड़ेगा, जन्नत में जाने के लिए तुम्हें रसूल की इताअत करनी होगी, जन्नत में जाने के लिए तुम्हें नमाज की पाबंदी करनी होगी, जन्नत में जाने के लिए तुम्हें अपने अच्छे अमाल करने पड़ेंगे, तब तुम जन्नत में जाओगे, वरना जन्नत में नहीं जा सकते हो। मेरे भाइयों तो अपने माहौल को बदलिए, अपने समाज को बदलिए। कौन बदलेगा अगर आप नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे, हम अपनी बहन बेटी को नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा। हर कोई अपने अपने घर को सुधार ले तो हमारा समाज सुधर जाएगा। इस्लामिक माहौल में इसको बदलिए। हमारी बेटियों को लड़की चले तो लगना चाहिए मुसलमान की बेटी है, अगर कोई लड़का चले तो लगना चाहिए कि ये मुसलमान का बेटा है। चलने में, उठने में, खाने में,
बैठने में सब में इस्लाम नजर आना चाहिए। हमारी लड़कियां अगर रास्ते में जा रही हो तो पता चलना चाहिए ये मुसलमान की बेटी जा रही है, इस्लाम की बहन जा रही है, कि मुसलमान की इज्जत जा रही है, पता लगना चाहिए। मेरे भाइयों, हम अपने माहौल को इतना प्यारा बना लें, अपने समाज को इतना अच्छा बना लें कि ये मिसाली समाज बन जाए। और इसके लिए सिर्फ मौलवी के तकरीर कर देने से नहीं होगा, हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। हर घर से एक एक आदमी को खड़ा होना पड़ेगा, एक एक मर्द को कम से कम एक एक औरत को खड़ा होना पड़ेगा, तब ये माहौल के अंदर तब्दीली आ सकती है। हर घर में एक एक औरत सोच ले कि मैं अपने घर को सुधार करके रहूंगी, हर घर के अंदर एक मर्द सोच ले मैं अपने घर को सुधार करके रखूंगा, तो इंशाअल्लाह समाज के अंदर तब्दीली जरूर आएगी। लेकिन मेरे भाइयों, अगर समझ लो कि नहीं सुधरोगे तो मेरे भाइयों, अगर सब के सब बुराई करोगे तो अल्लाह की शान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और सब के सब दीनदार बन जाओ तो अल्लाह की शान में कोई इजाफा भी नहीं होने वाला है। इस वजह से हम यही कहेंगे कि हम अपने अंदर बदलाव लाएं, तब्दीली लाएं। मुसलमान हैं लेकिन मुसलमान होकर के भी मुसलमान नहीं है। मेरे भाइयों, आधार कार्ड में, वोटर कार्ड में अगर हमारा नाम इस्लामिक नाम है तो इससे ये नहीं कि हम जन्नत में चले जाएंगे। हमें इस्लाम को जानना होगा और इस्लाम के तरीके पे अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी। मस्जिद को आबाद कीजिए, मस्जिद को आप आबाद कीजिए। मस्जिदों को अगर आबाद नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा। क्योंकि मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। पूरी रात तकरीर सुन लेने के बाद फजर के वक्त आदमी सोता रहे तो मेरे भाइयों, हमारे ईमान कितना कमजोर है। इस वजह से आज़्म मुसम्मम कीजिए, ऐलान कीजिए और आज से वादा कीजिए कि हम मुसलमान हैं, हम शराब नहीं पिएंगे, हम मुसलमान हैं, हम जुआ नहीं खेलेंगे, हम मुसलमान हैं, हम जिना नहीं करेंगे, हम मुसलमान की बेटी हैं, हम बेपर्दा होकर के घर से नहीं निकलेंगे, हम मुसलमान की बहन हैं, हम किसी गैर लड़कों से ताल्लुक नहीं बनाएंगे, हम मुसलमान की बीवी हैं, हम किसी गैर महरम से बातें नहीं करेंगे। आज वादा करो कि आज से हम अल्लाह के रसूल के तरीके पे चलेंगे, क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद करेंगे, तब अल्लाह की रहमत नाजिल होगी, तब अल्लाह की बरकत नाजिल होगी। मेरे भाइयों, आपकी इस मौज़म पूर के अंदर पहली बार शायद के आने का मौका मिला है। इससे पहले मैं मालदा कलिया चक में कई जगहों में आ चुका हूँ, लेकिन आपकी इस एरिए में नहीं आया हूँ। बहरकैफ मेरी बहुत सारी तकरीरें अबुल कलाम सलफ़ी के नाम से यूट्यूब के अंदर मौजूद है। अलग अलग मौज़ूआत पे आप उन तकरीरों को सुन सकते हैं। हम आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि रब्बुल आलमीन जो बातें बताई गई है, अल्लाह इन बातों के ऊपर हम सबको अल्लाह अमल करने के अल्लाह तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो बातें बताई गई है इन बातों के ऊपर हमें गौर व फिक्र करने के साथ साथ इलाह हमें अपने ज़िंदगी को अल्लाह हमें इस्लामिक माहौल में बदलने की तौफीक अता फरमा, हमें अपने घर को सुधारने के अल्लाह तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें मरने से पहले अल्लाह दीनदार, मुत्तकी, परहेजगार अल्लाह बनने की तौफीक अता फरमा। जब भी हमारी मौत आए, ईमान की पर मौत आए, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।